हेलो साथियों, आज हम ले रहे हैं सांख्यिकी में सीरीज C7 का पार्ट 2 विभाजन मूल्य। इससे पहले वाला वीडियो जो था उसमें हमने पढ़ा कि विभाजन मूल्य क्या होते हैं और विभाजन मूल्य की गणना कैसे करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी, इसमें सूत्र कैसे बनाते हैं। सूत्र बनाना अपन ने सीखा था प्रीवियस वीडियो में। आज हम ले रहे हैं सतत श्रेणी में विभाजन मूल्य कैसे ज्ञात किया जाए और उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल। सतत श्रेणी में विभाजन मूल्य सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही है। CF ज्ञात करना है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। CF ज्ञात करने के बाद जैसे Q1 निकालना है, क्वार्टाइल 1 प्रथम चतुर्थक। क्वार्टाइल तो 4 भाग करता है और सतत श्रेणी में n+1 नहीं आता है। व्यक्तिगत और खंडित में n+1 आता है और सतत में केवल n होता है। तो n/4 वा पद, ठीक है ना, 1 है ना, इसलिए 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब n/4 वा पद, ये जो वैल्यू है, n का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, है ना। n/4 वा जो पद आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको CF में देखेंगे। CF में देखने के बाद हमें क्या मिलेगा, वर्ग मिलेगा, क्लास मिलेगा, है ना। उस वर्ग पर ये फार्मूला अप्लाई करना है, माध्यिका वाला ही फार्मूला है, केवल चेंज अंदर क्या चेंज हो रहा है वो देखिए। Q1 = L1 प्लस, माध्यिका में हमने यहाँ n/2 लिखा था क्योंकि यहाँ n/2 ज्ञात किया था। यहाँ क्या ज्ञात कर रहे हो, n/4, ये n/4 यहाँ आ गया। फिर है -C मतलब वर्ग से पहले वाली CF, F आवृत्ति, वर्ग की स्वयं की आवृत्ति, I इस वर्ग का इंटरवल, L1 इसकी लोअर लिमिट। फार्मूला ये जो बना। अब Q3 निकालते हैं। Q2 हमने छोड़ दिया क्योंकि Q2 और मीडियन सेम है, जो मीडियन का फार्मूला वही Q2 का है। Q3 तृतीय चतुर्थक है, तीसरा चतुर्थक है, इसलिए यहाँ 3 आ गया, n/4, है ना, 3n/4 वापस इसको भी CF में देखना, फिर वर्ग आ जाएगा। और Q3 = ये फार्मूला है, केवल n की जगह क्या आ गया, 3n/4। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ 3n/4 निकाला है, इसलिए ये आ गया, एज इट इज़ वही फार्मूला। चलिए अब हम मान लो O3 निकालें। तीसरा ऑक्टाइल, अष्टमक, अष्टमक 8 टुकड़े करता है, तीसरा इसलिए 3 आएगा और n/8, 3n/8 वापस जो भी वैल्यू है उसको CF में देखना है। इसको देखने से वर्ग आएगा और इसका O3 का फार्मूला L1 प्लस, अब आपने क्या ज्ञात किया, 3n/8, ये 3n/8 यहाँ आ गया, फिर बाकी सारा फार्मूला कॉमन है। नेक्स्ट है जैसे D5 निकाला, पांचवा दशमक निकाला, दशमक 10 टुकड़े करता है और पांचवा है तो 5 आएगा, 5n/10 वा पद, इसको क्या करना, CF में देखना, CF में देखने से वर्ग आया। फिर D5 का फार्मूला L1 प्लस, अब यहाँ क्या आएगा, 5n/10 निकाला ना, तो ये 5n/10 यहाँ आ गया और बाकी फार्मूला एज इट इज। नेक्स्ट जैसे P25 निकालना है, अब 25 है तो यहाँ पर तो 25 हो गया। P मतलब क्या है, शतमक, शतमक में 100 टुकड़े होते हैं, n/100, है ना। ये जो वैल्यू आएगी इसको CF में देखो, ये वर्ग आया, फिर ये फार्मूला L1 प्लस, ये आपने क्या निकाला, 25n/100, ये 25n/100 यहाँ आ गया, -C/F/I। इस तरह से हम जो चाहें उसका फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी का न्यूमेरिकल ले रहे हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला बनाना तो सीख लिया, व्यक्तिगत, खंडित और सतत तीनों में फार्मूला बनाना सीख लिया। अब हम लेते हैं न्यूमेरिकल। देखिए क्रम संख्या और प्राप्तांक, यहाँ पर 15 क्रम संख्या है, मतलब 15 बच्चे हैं, उनके प्राप्तांक आरोही क्रम में ऑलरेडी हमने जमा रखे हैं। अगर न्यूमेरिकल हमारे पास आता है, सबसे पहले आरोही क्रम में जमाना है। हमने आरोही क्रम में सबको जमा दिया है। अगर कोई वैल्यू डबल आ रहा है तो उसको डबल लिखना है हमको, है ना। कुल 15 बच्चों के प्राप्तांक हमने ये लिख दिए, n = 15। यहाँ व्यक्तिगत श्रेणी है तो n क्या होता है, पदों की संख्या, n 15 हो गया। Q1 निकालना है, ये फार्मूला क्या पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में,
n+1/4 क्योंकि क्वार्टाइल है ना, चतुर्थक 4 टुकड़े करता है, और व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में n+1 आता है, सतत में ओनली n आता है। n+1/4 ये 16/4 चारवा पद, चौथा पद निकालना है, 1 2 3 4, ये है 12, ये आंसर। Q3 निकालना है, तीसरा चतुर्थक, तो 3 n+1/4, n+1/4 तो हमने निकाला, ये रहा 4, ये लिख दिया, 4 3 12, 12वां पद, 12वें पद पे 48, ये आंसर। O5 निकालना है, तो 5 n+1/8 लिखा, क्योंकि अष्टमक में 8 टुकड़े होते हैं, ये 8 आ गया। 16 प्लस ये 16/8, ये 10वां पद, 10वां पद कौन सा है, 28, ये 28। D6 देखिए 6, तो यहाँ पर तो 6 आ गया। D मतलब डेकाल, दशमक, दशमक में 10 टुकड़े होते हैं, n+1/10, ये 16/10, 1.6 इंटू 6 करो तो 9.6वां पद। अब ध्यान से देखना, कभी भी पॉइंट में आए, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 9.6 किसके बीच में आता है, 9 और 10 के बीच में, अर्थात 9.6वां पद, मतलब 9 तक तो हमें आना है, तो यहाँ हमने लिख दिया 9वां पद प्लस। कभी भी ये पॉइंट में आए तो ध्यान रखना, पॉइंट के पहले जो लिखा है वो पद तो हमको लेना ही है, प्लस इसका जो दशमलव भाग है वो एज इट इज यहाँ लिख दो। जैसे 0.6, ये 0.6 हमने यहाँ लिख दिया, 9 के बाद 0.6 लिख दिया। 0.6वां भाग किसका, डिफरेंस का, किसका डिफरेंस, अगला पद माइनस पिछला पद। 9.6 किसके बीच में आ रहा है, 9 और 10 के बीच में, तो 0.6 ब्रैकेट में 10वां पद माइनस 9वां पद, इनका जो डिफरेंस आएगा उसका 0.6 हिस्सा हमको जोड़ना है। तो डिफरेंस हमेशा ध्यान रखें, इसके जस्ट बाद वाला पद माइनस ये पद, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका ये मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर 9वां पद कितना, 24, ये 24 लिख दिया, प्लस 0.6, फिर 10वां पद, 10वें पद में 28, ये 28 हो गया, माइनस 9वां पद, ये 24, तो 4 आ गया, 4 में 0.6 का गुणा हुआ 2.4, और आंसर आया 26.4। तो ये हमको घबराना नहीं है कि पॉइंट में आएगा तो क्या होगा, है ना, पूर्णांक वाला पद यहाँ आएगा, प्लस करके पॉइंट वाला हिस्सा लिखना है, और ब्रैकेट में हमको अगला पद माइनस ये पद, ठीक है, यस। मान लो P30 निकालना है, मतलब 30वां शतमक, तो 30 तो यहाँ आ गया, और n+1/100, क्योंकि शतमक में 100 टुकड़े होते हैं, तो ये 16/100, 0.16, और ये 4.8वां पद। अब यहाँ भी पॉइंट में आ गया, तो सबसे पहले तो चौथा पद लिख दो, 4वां पद प्लस फिर पॉइंट, ये 0.8, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, 4.8 किसके बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में, तो 5वां पद माइनस 4वां पद, 5वें और 4वें पद का जो डिफरेंस है उसका 0.8 गुना 0.8वां हिस्सा। देखिए ये डिफरेंस आया आपका, 5वां पद है यहाँ पे 18, चौथा पद है 12, 18 माइनस 12 6, तो ये 4.8, ये आ गया 16.8, ठीक है ना। ये व्यक्तिगत श्रेणी में हम इस प्रकार से पॉइंट वाला भी हिस्सा आ जाए तो कर सकते हैं। अब खंडित श्रेणी का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। इसमें x और f ये दोनों दे रखे हैं। x में और f में देखिए, x में आरोही क्रम में ऑलरेडी जमा हुआ है ना, तो यहाँ आरोही क्रम में जमाने की आवश्यकता नहीं है। f नहीं देखना है हमको, केवल x देखना है कि वो जमा हुआ है या नहीं, तो जमा हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर दें, CF। ये CF ज्ञात हो गई, 3 और 5 8 और 9 17 और 12 29 44 54 61 65 और 2 67, n का वैल्यू हो गया 67, है ना। अब हम ज्ञात करते हैं, जैसे Q1 ज्ञात करना है। Q1 फार्मूला खंडित श्रेणी में क्या होता है, n+1/4, है ना। पहला चतुर्थक है इसलिए यहाँ ओनली n+1/4 है। ये 68/4, ये 17वां पद, और 17वां पद ये स्वयं ही 17 ही है यहाँ। ये Q1 इसमें एग्जिस्ट होगा, इससे संबंधित मूल्य क्या है 12, है ना। ये हमारा Q1 होगा। फिर लेते हैं Q3, तीसरा चतुर्थक, तो 3n+1/4,
ये 51 किस में आएगा, 54 में आएगा सबसे पहले, है ना। तो इससे रिलेटेड वैल्यू क्या हो गई, 15, ये हो गया 15। फिर लेते हैं जैसे D4 निकाला। अब D4 चौथा दशमक 4 है तो ये तो 4 हो गया। दशमक में 10 टुकड़े होते हैं, n+1/10, तो ये 68/10 6.8 और ये 27.2 27.2 वापस 27.2 किस में आएगा, 29 में आएगा। इससे रिलेटेड वैल्यू कितनी है, 13, ये हो गया 13। फिर ले लेते हैं हम P17 ले लेते हैं, शतमक 70वां, तो 70 n+1/100 है ना। तो ये n+1 तो होता है 68/100 और इसका मल्टीप्लाई 47.6 वा पद, 47.6 किस में आएगा, 54 में आएगा, है ना, क्योंकि इससे तो बड़ा है। तो इससे रिलेटेड वैल्यू हो गई 15, ये 15 हो गया। इस तरह से हम जो भी विभाजन मूल्य निकालना चाहें, सिस्टम यही रहेगा, है ना, कितने ही निकालो सारे निकलेंगे, लेकिन तरीका अपना यही रहेगा। जो भी हम पद मूल्य देखते हैं उसको CF में देखते हैं, उससे रिलेटेड जो वैल्यू होती है वो हमारा विभाजन मूल्य होता है। चलिए अब हम लेते हैं सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में वर्ग और F वर्ग सारे आरोही क्रम में जमे हुए हैं। ये F CF निकाल देते हैं सबसे पहले। ये 5 और 3 8 और ये 15 20 और ये 30 और ये 33 और ये 35, तो n कितना हो गया, 35, है ना। अब यहाँ पर पहला चतुर्थक निकालते हैं, Q1 = n/4। सतत श्रेणी में n+1 नहीं आता है ना, ओनली n/4। तो ये n/4 35/4 8.75। अब 8.75 को हम किस में देखेंगे, CF में देखेंगे। तो ये 8 से तो बड़ा है, 15 से छोटा है, तो इससे रिलेटेड वर्ग कौन सा हो गया, 20 से 30। हमने निकाल दिया वर्ग 20 से 30। फॉर्मूला ये हमने पढ़ा ही है ना। यहाँ पे Q1 = L1 + n/4 - C/F × I। L1 लोअर लिमिट कितनी है, 20, ये 20। n/4 ये हमने निकाला 8.75 एज इट इज। C इससे पहले वाली CF, इससे पहले वाली CF 8, ये 8, F उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी ये रही 7, है ना, ये 7 लिख दिया। I इस क्लास का इंटरवल, तो ये 10 हो गया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें, ये 0.75/7 × 10 सॉल्व करने पर आता 1.07 और 21.07। फिर हम निकालते हैं Q3, तो इसका फार्मूला 3n/4। n/4 कितना था, 8.75 एज इट इज लिख दिया। और 26.25 26.25 किस में आएगा, 30 में आएगा, है ना। तो इससे रिलेटेड क्लास हो गया 40 से 50, ये वर्ग 40 से 50। Q3 का फॉर्मूला L1 + 3n/4, यहाँ जो ज्ञात करते हैं वही फार्मूले में आता है, -C/F × I। लोअर लिमिट कितनी है, 40, ये 40 आ गया। 3n/4 कितना है, 26.25, ये 26.25 आ गया। माइनस ये C मतलब उससे पहले वाली CF, जैसे ये क्लास लिया ना, इससे पहले वाली CF ये रही 20, ये 20। F उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है 10, ये एज इट इज। और क्लास इंटरवल इसका ये 10, तो 10 से 10 कैंसिल हुआ और ये 6.25 यहाँ बचता है, तो ये 46.25। फिर और आगे लें, O4 निकाल लेते हैं अपन। ये अपन अपनी मर्जी से निकाल रहे, कोई सा भी पार्टीशन वैल्यू निकालो, हमको प्रोसेस मालूम होना चाहिए। हम चाहें वो पार्टीशन वैल्यू निकाल सकते हैं यदि हमें ये प्रोसेस क्लियर हो। O4, O मतलब अष्टमक, 8 टुकड़े होते हैं। कौन सा अष्टमक निकालना है, चौथा। तो 4n/8, 4 से 8 कटा कितना आया, n/2। इसको देखते ही हमें आइडिया लगना चाहिए कि n/2 माध्यिका में आता है। और हम प्रीवियस वीडियो में ये देख चुके हैं कि O4 और माध्यिका सेम होती है। Q2, O4, D5, माध्यिका P50 ये सारे इक्वल होते हैं। ये n/2 n है, 35/2 17.5, 17.5 किस में आता है, 20 में आएगा। क्लास हो गया 30 से 40,
ये वर्ग 30 से 40। इस O4 को ही आप मीडियन भी कह सकते हो, इसको आप Q2 भी कह सकते हो, इस वैल्यू को, है ना। P50 भी कह सकते हो, D5 भी कह सकते हो। तो O4 L1 ये 30, 4n/8 कितना है 17.5, ये एज इट इज माइनस C, उससे पहले वाली CF कितनी है 15, ये 15, F उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 5 और इंटरवल इसका तो है 10, ये 10, ये सॉल्व कर दिया, इससे ये 2 से कट गया, 2.5 इंटू 2 5 और ये 35 आंसर। एक और निकाल लेते हैं D6 छठा दशमक है तो ये 6 आ गया और दशमक है तो 10 आ गया, n/10, 6n/10, n तो है 35, ये 210/10, 21वां पद, 21 किस में आएगा, 20 से बड़ा है 30 से छोटा है, 40 से 50 में आएगा, ये 40 से 50। फार्मूला L1 प्लस 6n/10 माइनस C/F इंटू आई। 6n/10 कितना है अपना 21, ये एज इट इज C, इससे पहले वाली CF 20, इंटरवल तो इनका तो 10 है ही और उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 10, लोअर लिमिट 40 और इसको सॉल्व करा, ये कट गया, ये एक डिफरेंस 40 + 1 41। ठीक है, इस प्रकार से हमने सतत श्रेणी में भी सारे विभाजन मूल्य निकाले और भी हम चाहें इतने निकाल सकते हैं। ये हम ध्यान रखें, ये तो मैंने केवल एक सैंपल से आपको समझाया है। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ अपवर्जी श्रेणी ली है, यदि समावेशी आती तो हम क्या करते, 0.5 घटाते और 0.5 जोड़ते, जो वर्ग हम सेलेक्ट कर रहे हैं, या इस पूरे वर्ग को ही हम समावेशी अपवर्जी में पहले बदल लेते, है ना। यदि समावेशी होती तो पूरी श्रेणी को अपवर्जी में बदल लेते। इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो जितनी भी लोअर लिमिट होती है उसमें 0.5 घटाना पड़ता, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ना पड़ता, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। इसी प्रकार मान लो यहाँ मध्य बिंदु दिया होता तो हमें सतत श्रेणी में उसको बदलना पड़ता। ये मैंने पुराने जो हमारे वीडियो हैं सांख्यिकी के पहले जो बना रखे हैं उसमें हमने डिटेल में सारा समझा रखा है कि उसको कैसे बदलते हैं। जितना भी डिफरेंस होता है उसका 50% घटाना है, 50% जोड़ना है, तो आपके क्लास इंटरवल बन जाते हैं। तो मध्य बिंदु वाली श्रेणी होती है ना, उसको भी आप जब सतत में बदलते हो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। समावेशी को अपवर्जी में बदलते हो तो भी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन यदि ये से कम या से अधिक के रूप में दी हुई हो तो उसको आप जब अपवर्जी में बदलोगे तो जो आवृत्ति दी हुई होती है ना, वो तो संचयी आवृत्ति होती है, CF होती है, उसको आपको F में बदलना पड़ेगा, उसके बाद ये सारे न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है ना। तो सतत श्रेणी में भी हमने ये विभाजन मूल्य पढ़ लिया। विभाजन मूल्य क्या होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने 2 वीडियो में सीखा। इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।